प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो रोज अपने नियम से व्रत करती थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत आ गए और वो उनके साथ चल बसी। और चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी आई। यमदूत उस बूढ़ी माई से कहने लगे, माई, आपने कभी गोदान किया है या नहीं? बूढ़ी माई ने उनकी बात सुनकर अपने मन में ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही वह गाय जिसे वो रोज रोटी दिया करती थी, वह गाय उस बूढ़ी माई के सामने आ गई। बूढ़ी माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार गई। जैसे ही नदी पार करके थोड़ी दूर चली, फिर रास्ते में कुत्ते आ गए। यमदूत ने बूढ़ी माई से कहा, माई, कभी कुत्ते को खाना खिलाया है? यमदूत की बात सुनकर बूढ़ी माई ने अपने श्रद्धा भाव से मन में उस कुत्ते को याद किया जिसे वो रोज खाना खाने से पहले रोटी खिलाया करती थी। थोड़ी ही देर में वो कुत्ता उस बूढ़ी माई के सामने आ गया। जैसे ही वो कुत्ता सामने आया, वैसे ही वो सारे कुत्ते जो बूढ़ी माई का रास्ता रोक रहे थे, वो सब गायब हो गए। थोड़ी दूर और रास्ते में चली। चलते चलते फिर एक कौवा उस बूढ़ी माई के सिर पे आके बैठ गया और जोर जोर से चोंच मारने लगा। यमदूत उस बूढ़ी माई से कहने लगा, माई, कभी आपने ब्राह्मण की बेटी के सिर पे तेल लगाया था? बूढ़ी माई ने उस ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया जिसे वो बचपन में रखा करती थी अपने पास में, और उनके बालों में तेल लगाया करती थी। वो लड़की सामने प्रकट हो गई और वो कौवा वहाँ से उड़ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर यमलोक ले चले गए। फिर चित्रगुप्त जी महाराज धर्मराज जी महाराज से कहने लगे, हे भगवान, इस बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन इसने कभी आपकी कहानी नहीं सुनी, तो मैं कैसे स्वर्ग के द्वार खोल दूं? यह सब बातें उस बूढ़ी माई ने सुन लिया और सुनते ही उस बूढ़ी माई ने कहा, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए वापिस पृथ्वी लोक पे भेज दो। मैं धर्मराज जी महाराज का अपनी निष्ठा भाव से पूजा पाठ करूंगी, व्रत रखूंगी और फिर वापिस यहाँ आ जाऊंगी। धर्मराज जी महाराज ने उस बूढ़ी माई को वापिस पृथ्वी लोक पे भेज दिया। वो बूढ़ी माई अपने घर आ जाती हैं। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी माई को देख के डर जाते हैं। अरे, ये तो भूतनी आ गई, और सब अपना द्वार बंद कर लेते हैं। ये सब नज़ारा देख के उस बूढ़ी माई के बेटा बहू ने भी अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। वह बूढ़ी माई अपने बेटे बहू से कहने लगी, अरे, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी महाराज की कृपा से 7 दिन के लिए धरती लोक पे आई हूँ। उनकी पूजा पाठ करूँगी और फिर वापस चली जाऊँगी। उस बूढ़ी माई की बात सुनकर अपने बेटे बहू ने पूजा की थाली लेके आई और पूजा पाठ करने लगी वो बूढ़ी माई। तो उस बूढ़ी माई के बेटे बहू ने धर्मराज जी महाराज की कहानी पे पुकारा नहीं भरा, तो बूढ़ी माई दुखी हुई। इस बात से दुखी होकर बूढ़ी माई अपने घर से निकल गई और अपनी सहेली के पास जाकर ये सब बातें उसे बताई। उसकी सहेली ने उसकी बात मान ली और वो पूजा पाठ करना शुरू कर दी और दोनों ने मन लगा के
धर्मराज जी महाराज की पूजा अर्चना की। 7 दिन की पूजा खत्म हो जाने के बाद धर्मराज जी महाराज ने उस बूढ़ी माई के लिए एक विमान भेजा। विमान को देख के बूढ़ी माई बहुत खुशी हुई। स्वर्ग का विमान देख के सभी गांव वाले व अपने बेटे बहू स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। बूढ़ी माई उन सबसे कहने लगी, अरे तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी कहानी तो मेरी सहेली ने सुनी है, तो मैं तो उसे ही लेके जाऊंगी। जब सारे ग्रामीण वासियों ने उस बूढ़ी माँ से कहा, हे माई, आप भी हमें धर्मराज जी की कहानी सुनाइए। यह बात सुनकर उन बूढ़ी माई ने धर्मराज जी की कहानी उन सबको सुनाई और फिर वो सब लोग स्वर्ग द्वार पहुंच गए। देखते ही धर्मराज जी महाराज कहते हैं, हे बूढ़ी माई, मैं तो ये विमान आपके लिए भेजा था, फिर ये गांव वाले क्यों आए? बूढ़ी माई धर्मराज जी महाराज से कहती है, हे प्रभु, मेरी भक्ति से आप इन सबको भी यहाँ स्वर्ग में जगह दे दो। भगवान ने उनकी बात मान ली और उन सबको स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे उस बूढ़ी माई को और गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी है, वैसे ही हम सबको भी स्वर्ग में अच्छी जगह देना और कहानी सुनने वाले, पुकारा देने वाले, कहानी सुनाने वाले को भी अच्छी स्वर्ग में जगह देना। सभी बोलो मिलके, जय धर्मराज जी महाराज की जय।